आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर हम नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, ये अब हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रैशनल फॉर्म में, p/q फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने का ये सिंपल तरीका है, 2 को 3 पे डिवाइड करो। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, अलबत्ता अगर आप कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ है इसको आपने पहले रखना है और नीचे वाली वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है। अब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यूज़ है और ये बिग वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है। फिर ऊपर ज़ीरो लगाते हैं, नीचे भी ज़ीरो लगा लेते हैं। तो ये जो है ना डिवीजन का रूल है। तो अब ये देखें, तो जब भी हम ज़ीरो लगाते हैं, ज़ीरो के बाद हमेशा पॉइंट्स आता है। तो ये 18 अब 3 के कौन से टेबल में आ रहा है, 3 6 आर 18 होता है। अगर 3 7 पे 21 वो बड़ी वैल्यू, हमें या 20 चाहिए होता है या 20 से स्मॉलर वैल्यू चाहिए होती है। 3 6 आर 18, डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। 20 में से 18 जाए 2 आ गया। अब ये भी अगेन वही वैल्यू आ गई है। तो हम क्या करेंगे, अगेन ऊपर क्या लगा लेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे, नीचे भी ज़ीरो आ जाएंगे। ये अगेन वही आ रहा है, 6 3 आर 18, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ रहा है। मतलब जब भी हम वैल्यू से ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसी फॉर्म में वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएगी। मतलब हमें सिंपल वर्डिंग में पता चल गया, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.6 आ रहा है। तो ये 0 का 6 पॉइंट्स, ये हमारी वैल्यूज़ है। अब हम इसको नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन में ये होता है, ये एक पॉइंट होता है 0। लेफ़्ट साइड्स पे जितने नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और राइट साइड पे जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होंगे। जिस तरह आपको पता होता है कि हम वो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स, ये मतलब एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज इस साइड पे, ये राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। अब यहाँ पर देखें, ये आ गया +1 +2, इसी तरीके से यहाँ पर +3 +4 यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़, -1 -2, इसी तरीके से ऑन ये वैल्यूज़ चलती जाती हैं, ठीक है। ये एक्स वैसे मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये साथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने एक नंबर लगा ली होती है, ये 0 पॉइंट होता है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, इस साइड पे नेगेटिव होती हैं। लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव। अब 0.6 पॉजिटिव वैल्यू है, 0.6 का क्या मतलब है, 0, ये 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7, ये 8 9 के बाद 1 आता है, 0.9 के बाद 0.10। जब ये 0.10 आता है ना, तो 0.10 मतलब ये 10 0 आता है, ये सो ऑन चलता चलता आखिरी पॉइंट इसका 1 होता है। अब हमारी वैल्यूज़ क्या है, 0.6 है, हमने इसको रिप्रेजेंट करना। ये 0.1 0.2 3 4 5 6, ये यहाँ पर आती है वैल्यूज़ आपकी, ठीक है। तो आपने ऊपर बस मेंशन कर देना है, ये 0.6 है। तो ये 0.6 हमने समझने के लिए किया था। तो आपने जो भी आंसर लिखना वो आपने एक्चुअल वैल्यूज़ में लिखना होता है। एक्चुअल वैल्यूज़ हमारी क्या थी, 2/3 थी, आपने इस तरह बस लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस तरह होगा, ये नीचे वाली डिवाइड वाली वैल्यूज़ ऐसी रह जाती है, ये वाली वैल्यूज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, 5 1 are 5, फिर ये ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ ऐड हो जाएगी। 5 और 4 कितना आ गया, 9, ये 9/5 है। तो 9/5 को फर्स्ट आपने ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपको इजी हो जाए कि ये वैल्यूज़ आपकी कहाँ पे बन रही है। 9 को 5 पे डिवाइड करने का सिंपल मेथड यही है, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें, वरना ऊपर वैल्यूज़ को अंदर रखें, नीचे वाली पे डिवाइड करें। 5 1 are 5, 4 आ गया तो ऊपर 0 लगा लें, नीचे भी 0 लगा लें। तो मैंने आपको बताया 0 के बाद हमेशा पॉइंट्स आएगा। 5 कितने पे 40 होता है, 5 8 are 40, आंसर 0 आ गया। तो ये हमें पता लग गया हमारी एक्चुअल वैल्यू, ये 9/5 किसके बराबर है, ये
10.8 के बराबर है। अब हमारी 10 पॉजिटिव वैल्यू आ गई है तो हमने इसको ये नंबर लाइन बना लेनी है, अपनी ड्रा कर लेनी है। ये हमें पता है ये 0 है। अब हमारी 10 तक वैल्यूज़ जा रही हैं, हमने 10 तक वैल्यूज़ लेनी है। हमने इसको थोड़ा सा अब थोड़ा छोटी छोटी वैल्यूज़ ले लेनी है। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमारी वैल्यूज़ 10.8 है, 10 से भी आगे है तो सॉरी यहाँ पर हम एक और ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमारी वैल्यूज़ कितनी आई है 10.8 है। अब हमने यहाँ पर इसको लिख लेना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारा 10.8 है, मतलब 10 का थोड़ा सा यहाँ पे हमारा 10.8 आएगा। अब 10.8 किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। एक्चुअल वैल्यू ये थी तो आपने यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू लिख देनी है कि यहाँ पर हमारा नंबर लाइन पे हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से अगर कोई माइनस में वैल्यूज़ आ जाती है, जैसे कि आप लिख लो माइनस, चलें यही -9/5 देख लो, इसको आपने ये माइनस है तो ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले आपने 9 को 5 पे डिवाइड कर लेना है तो आपका आंसर कितना था, हमने निकाला था 10.8। 10.8 आया था लेकिन पीछे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपने जो है स्केल से अच्छे से पॉइंट्स को ड्रा कर लेना। अब -10.8 है तो ये हमारा कितना पॉइंट है 11 है और ये आपका कितना पॉइंट है 10, -11 -10 है। बाकी तमाम वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है, -8 -7 इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ ये आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारा -10.8 है, मतलब 11 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे -10.8 आपने इसको अच्छे से ड्रा कर लेना है। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है, वैल्यू क्या थी -9/5। आई होप आपको समझ आ गई हो कि पॉजिटिव में कहाँ पे नंबर लाइन पे हमारा क्वेश्चन आता है नंबर में सबसे पहले आपने उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो उसके बाद अगर सपोज़ करें यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है 16/4, इसको किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल, हमें पता है ये कट रहा है, 4 1s are 4 4 4s are 16, तो इसका आंसर कितना है 4 है, +4 है तो +4 यहाँ पे आ रहा है। नंबर लाइन पे आपने यहाँ पर लिख लेना है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना होता है। अगर इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है -4 आ जाए तो आपने देखा 1 2 3 4, यहाँ पे -4 आ रहा है तो आपने यहाँ पर -4, ये बेशक नीचे नंबर ना लिखें, बस आपको नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। सपोज़ यहाँ पे आ जाता हमारा माइनस जो है ना -0 का मतलब यही 0 ही है। इस साइड पे 0 पॉजिटिव है, इस साइड पे -0 तो है तो ये यहीं पे ही आएगा। सपोज़ यहाँ पर आपका आ जाता है -1 कितना है, ये 0 है और ये -1 है तो ये -1 है। इसी तरीके से अगर आपका 2 आ जाए तो ये 2 है, आपने ना इसे हाईलाइट करके इस तरह लिख देना। ये नीचे नंबर बेशक रिप्रेजेंट ना करें, बस इस तरह ये लाइन आपने ना लाजमी रिप्रेजेंट करनी है ताकि आपको पता लगे कि आपने ना कितने कितने पॉइंट्स के रेशोज़ के पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आई होप आपको नंबर लाइन पे आ गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट जो होंगे, फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी आप इसी तरीके से सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं।